मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आप तमाम हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिफ्लेंड्रा इंडिका को लेकर। एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है सिफ्लेंड्रा इंडिका। अक्सर आप लोगों ने उसको अपने गली मोहल्ले में रास्तों के किनारे पर उसको देखा होगा और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में उससे कहीं ना कुछ तारुफ हुआ होगा, उसको ज़रूर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। लेकिन बहुत सारी मेडिसिन है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत वसी मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है और इसके अंदर जगह-जगह बहुत सारी मेडिसिन पाई जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो उगती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ उगती हैं, तो अब उनके बारे में जब हमें नहीं मालूम है, तो हम तो उसको घास-फूस समझते हैं। तो इसी तरह की एक आज मेडिसिन से आपका तारुफ कराने के लिए जा रहा हूँ, जिसको होम्योपैथिक में भी इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर आयुर्वेदिक में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। नाम उसका सिफ्लेंड्रा इंडिका है। मैं आपको सबसे पहले उसको दिखाना भी चाहूँगा कि वो किस तरह की मेडिसिन होती है, आपने इसको किस तरह से कभी इस्तेमाल किया कि नहीं किया और आपका कभी ज़िंदगी में इससे वास्ता पड़ा है कि नहीं पड़ा। हाँ, हमने अपने बचपन में इसके साथ बहुत सारे खेल खेले। तो होम्योपैथिक की मेडिसिन सिफ्लेंड्रा इंडिका, इसके बारे में बताएँगे, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और किन-किन बीमारियों में ये फ़ायदा करती है। तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक वीडियो में और देखिए कि सिफ्लेंड्रा इंडिका क्या है और आपने इसको कहाँ पर देखा है और किस तरह से आपके गली मोहल्ले में या आपके रास्ते में ये उग कर आती है। तो ये एक मेडिसिन है मेरे हाथ में। ये इसको हम अपनी देसी भाषा में जो है वो कंदूरी बोलते हैं। इस तरह की ये एक बेल होती है और बेल के ऊपर ये उग कर आती है। इस पर सफ़ेद फूल लगता है और सफ़ेद फूल के साथ-साथ इस पर इस तरह के फल भी लगते हैं। छोटे-छोटे फल होते हैं ये और इसको होम्योपैथिक में सिफ्लेंड्रा इंडिका कहते हैं। सिफ्लेंड्रा इंडिका, इससे एक होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार की गई है, जो शुगर में, वीकनेस में और भी तरह-तरह की बीमारियों में, प्यास लगने में बहुत फ़ायदा और बहुत कारगर साबित होती है। और ज़्यादातर होम्योपैथिक कंपाउंड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने इसको पहचान लिया होगा, ये बेल है और इसी पर छोटे-छोटे ये फल लग रहे हैं, जिसको हम सिफ्लेंड्रा इंडिका बोलते हैं। खाने में इसका जायका कड़वा होता है। कड़वा होने के साथ-साथ ये जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक भी है, इसलिए इसको होम्योपैथिक में और दीगर तरह से इस्तेमाल किया गया है। इसके पत्ते हैं ये, आप देखिए कि इस तरह के ये पत्ते इस पर लगते हैं और एक सफ़ेद फूल इस पर लग कर आता है और सफ़ेद फूल के बाद जो है इस पर इस तरह की ये कंदूरी बन जाती है। इसको कंदूरी बोलते हैं हम। आप लोग किस नाम से इसको जानते हैं, तो मुझे बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आप इसको पहचान गए होंगे और कहाँ-कहाँ आपने इसको देखा है, किस-किस तरह से इसके साथ खेल खेले, तो आप इसके बारे में बताइएगा। अब इसके बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। होम्योपैथिक में सिफ्लेंड्रा इंडिका को शुगर के लिए, शुगर का कातिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस पैदा हो रही है शुगर के साथ या किसी तरह की प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो ये सिफ्लेंड्रा इंडिका को आप, इसकी क्यू पोटेंसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड के अंदर शुगर का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये ब्लड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए सिफ्लेंड्रा इंडिका बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। शुगर के साथ-साथ प्यास लगना और बार-बार पेशाब का आना, उसके लिए भी ये दवाई बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जो है ये बेल पर लगने वाली मेडिसिन है, जैसे तोरी है, लौकी है, टिंडा है, परवल है, तो इसी तरह की ये भी मेडिसिन है, पर गुर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जितनी भी तोरी, लौकी, टिंडा, परवल या खीरा, ये जो बेल पर लगने वाली सब्जियां होती हैं, तो ये जो है गुर्दे के लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत कारगर साबित होती हैं। तो इन तमाम मेडिसिन को, जो बेल पर लगने वाली हैं, ये गुर्दे को फ़ायदा करती हैं, तो गुर्दे से जो बार-बार पेशाब का आना है या पेशाब में शक्कर का आना है, तो उसको ये रोक देती है। उसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम, शुगर के साथ-साथ बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम पैदा होती हैं। घाव का हो जाना, घाव का जल्दी से सही ना होना,
स्किन पर छोटे छोटे दानों का निकलना और उनसे पस का रिसना, उसके लिए भी ये सिफ्लेंड्रा इंडिका बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लीवर की प्रॉब्लम की वजह से कोई भी बीमारी अगर हो गई है तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए सिफ्लेंड्रा इंडिका बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। लीवर की खराबी को अगर दुरुस्त करना है तो सिफ्लेंड्रा इंडिका को आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। उसके अलावा वीकनेस, कमजोरी, शुगर की वजह से कमजोरी पैदा हो रही है या गुर्दों की खराबी की वजह से कमजोरी पैदा हो रही है, तो उसके लिए भी सिफ्लेंड्रा इंडिका बहुत फायदेमंद और बहुत कारआमद साबित होगी। आप सिफ्लेंड्रा इंडिका को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा प्यास का लगना, सिफ्लेंड्रा इंडिका में एक सिम्टम है कि बहुत ज्यादा प्यास लगती है और प्यास जो है वो बुझती नहीं है, मुंह खुशक हो जाता है। अभी पानी पिया है, थोड़ी देर के बाद जो है फिर मुंह खुशक होने लगा, फिर दिल चाहता है कि मुंह को जो है वो तर कर लिया जाए। तो इस सिम्टम के साथ सिफ्लेंड्रा इंडिका को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये आयुर्वेदिक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, तो इसको ऐसा नहीं है कि आपने 5-6 दिन 8-10 दिन आपने इस्तेमाल किया कि ये तो फायदा ही नहीं कर रही। आपके करीब में ये इतनी बेहतरीन मेडिसिन है जो आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बहुत महंगी मिलेगी और ये आपके बिल्कुल करीब में उपकर आ रही है, तो आप इसको वहां से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका कंपाउंड अगर खरीदना चाहें तो SBL कंपनी का या जर्मन का भी आता है, क्योंकि ये इंडिया की मेडिसिन है, सिफ्लेंड्रा इंडिका नाम है, तो इंडिया में SBL कंपनी बहुत अच्छी काम कर रही है, तो इसका भी रिजल्ट अच्छा है। तो SBL कंपनी की आप सिफ्लेंड्रा इंडिका ले सकते हैं। अगर जर्मन कंपनी की मिल जाए तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की आप होम्योपैथिक मेडिसिन ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिफ्लेंड्रा इंडिका को लेकर। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपने होम्योपैथिक नहीं खरीदनी है, आपको इसको देसी के तौर पर इस्तेमाल करना, तो इसको लेकर आइए। इसके जो फल है, छोटी छोटी कंदूरियां हैं, इसको तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद इसको धोकर चाकू से काट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर कर, और रात को इसको पानी में भिगो दीजिए, सुबह को नितार कर इसका पानी पी लीजिए। इस तरह से भी आप इससे फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, अगर पेशाब में जलन है, पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप इसके फूल जो हैं उन फूलों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह ही आप इसके फूल तोड़िए, 2-3 फूल तोड़कर, और आप इसको जो है चबा चबा कर थोड़ा सा पानी ऊपर से पी लेंगे, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसको आप काट कर देखें, अगर काट कर देखने के बाद ये इसका जायका मीठा है, कुछ बेलों पर ये मीठी लगती है, कुछ बेलों पर ये बहुत कड़वी होती है। अगर इसका जायका मीठा है तो आप इसकी सब्जी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों का अरक निकाल कर भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो तब भी ये जो है आपकी शुगर में, आपकी प्यास लगने में, आपकी पेशाब की जलन में ये फायदा करेगी। आप इसको कम से कम 3-4 महीने इस्तेमाल करिए और फायदा उठाइए। ये मेडिसिन जो है ये पकने के बाद सुर्ख रंग इख्तियार कर लेती है। वो हरी हरी जो है वो अभी पककर नहीं आई है, लेकिन ये जब पककर आती है तो इस तरह का सुर्ख रंग भी इख्तियार कर लेती है। ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, तो ये पकने के बाद इस तरह का फल हो जाता है और इसके अंदर बीज होते हैं। इसको होम्योपैथिक में इस तरह से बनाया जाता है कि इसको तोड़कर, इसके बीजों को इसको सुखाकर, इसका अच्छी तरह से पीसकर इसको अल्कोहल में मिला दिया जाता है, तो इसका क्यू तैयार हो जाता है। ये होम्योपैथिक की एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी मेडिसिन है। अक्सर इसको इस्तेमाल किया जाता है, लीवर की प्रॉब्लम में इसको इस्तेमाल किया जाता है, किसी तरह की दाग धब्बे या फिर चेहरे पर दाने वगैरह निकल कर आ रहे हैं, पिंपल्स निकल कर आ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल किया जाता है। जवानी के जो दाने निकल कर आते हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी, क्योंकि ये गुर्दों से गर्मी को, ब्लड की गर्मी को साफ कर देती है, और ये क्योंकि अपने आप में एक ठंडी मेडिसिन है, बहुत ज्यादा इसकी तासीर ठंडी है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।